वंस अगेन वेलकम टू ऑल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉरीफेरा के बारे में। तो एनिमल किंगडम में हम लोगों ने 11 फाइलम के बारे में समझ लिया था, 11 फाइलम कौन कौन से हैं और उसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में समझ लिया था। ठीक है, तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे पॉरीफेरा के बारे में, एक एक फाइलम के बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा पॉरीफेरा देखिए, पॉरीफेरा नाम से ही स्पष्ट है इसका क्या होना चाहिए। पॉरी मतलब पोर होता है, पोर मतलब छिद्र होता है। मतलब इस पॉरीफेरा में जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उसके बॉडी पे ना छिद्र होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसलिए इसको पॉरीफेरा नाम दिया गया है। तो पॉरी का मतलब क्या होता है? पोर्स। पोर्स से लिया गया है पोर्स। पोर्स पोर्स मतलब होता है छेद, छेद यानी छिद्र। ठीक है, तो उससे लिया गया है। ठीक है, पॉरीफेरा ये मोस्टली मरीन में पाए जाते हैं। मोस्टली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स इस फाइलम में आते हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको मोस्टली कल एनसीईआरटी में जगह जगह पे मोस्टली यूज किया गया है। पूरी तरह से वो अगर कहीं पाया जाता है तो उसको ऑल लिख दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग मोस्टली मरीन। मोस्टली मरीन का मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसे भी एनिमल होंगे जो पॉरीफेरा में आते होंगे, वो फ्रेश वाटर में भी रहते होंगे। ठीक है, तो मोस्टली मरीन में होते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉमनली इनको स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमनली नॉन एज स्पंज। कॉमनली नॉन एज स्पंज। कॉमनली नॉन एज स्पॉन्ज। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। अगर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो कुल मिला के कुछ ऐसा दिखता है। ये इस टाइप का बोतल शेप का दिखता है। बोतल का आप अगर ढक्कन हटा दो तो इस टाइप का ये दिखता है। मतलब अगर बॉडी और ये जैसे दिखा, और इसके चारों तरफ ना छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे कि पॉरीफेरा मैंने अभी बताया। तो इसके बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि छिद्र होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका होगा, लाइक दिस। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसका ओपनिंग होगा। ठीक है, ये ओपनिंग, और इसकी बॉडी पे छोटा छोटा छेद होता है। तो यहाँ छेद बना देते हैं, पोर्स बना दिया हमने। ठीक है, दिस वन लाइक दिस। ये हमने बना दिया। ठीक है, ये अब क्या होता है ना, जैसे कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो इस छोटे छोटे छेद को ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया। ठीक है, और चूंकि ये ओपनिंग जो है, ओपनिंग, इसको ऑस्टिक्यूलम बोलते हैं। ऑसिक्यूलम। ये जो आपको पोर्स दिख रहे हैं, छेद दिख रहे हैं, उसको ऑस्टिया बोलते हैं। और ये जो ओपनिंग है ऊपर से, इसको ऑस्क्यूलम बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये बीच में जो कैविटी बच गई ना, ये कैविटी, इस कैविटी को, चूंकि ये स्पॉन्ज है तो स्पॉन्जिसियोल, और सियोल का मतलब होता है कैविटी, तो इस कैविटी को स्पॉन्जिसियोल बोलते हैं। स्पॉन्जिसियोल, ये सियोल ना कैविटी से उठाया गया है। सिलोम हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ से उस शब्द को उठा लिया है। ठीक है, तो सियोल। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया, ये जो पूरी तरह से बॉडी पे छेद होते हैं उसको ऑस्टिया बोलते हैं, और ओपनिंग को जो होता है उसको ऑस्क्यूलम बोलते हैं, और ये जो बीच में जो कैविटी होती है उसको स्पॉन्जिसियोल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, इसके ऊपर ना मतलब कॉलर सेल पाए जाते हैं। कॉलर सेल मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर। इसके पूरे बॉडी में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर इसका थोड़ा सा इसको जूम करके देखें तो कुछ इस टाइप का इसका बन रहा है स्ट्रक्चर, दिस वन, इस टाइप का। इसको ना चूंकि कॉलर सेल्स है, इसलिए इसको कॉलर सेल ही बोलते हैं। कॉलर सेल और क्वानोसाइटो, चूंकि फ्लैजिला लगा हुआ है इसमें, तो इसलिए फ्लैजिलेटेड
फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइटोसेल इसको बोलते हैं। अब ये जो सेल होता है ना, इसकी बॉडी में होता है, इस कॉलर टाइप का दिख रहा है, इसलिए इसको कॉलर सेल ही बोलते हैं। ये बॉडी के हर जगह पाए जाते हैं ये कॉलर सेल, तो इसलिए इसमें फ्लैजिला लगा होता है, इसलिए इसको फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइटोसेल कहते हैं। ये नॉर्मल सेल होता है। जो एनिमल का जो सेल होता है, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, जितने भी एनिमल सेल में जो जो चीज़ ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, वो सब होते हैं। नॉर्मल एनिमल सेल है ये। अब इसी के अंदर ना, इसी कॉलर सेल के अंदर इसका डाइजेशन होता है। तो इसका जो डाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा। तो चूंकि सेल के अंदर हो रहा है, इसी सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो कुछ क्वेश्चन आएगा, पॉरीफेरा में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर होता है? तो वो इंट्रासेलुलर होता है इसका डाइजेशन। ठीक है, ये हो गया। मतलब पॉरीफेरा को मोस्टली मरीन वाटर में मिलता है। ये कॉमनली नॉन एज स्पॉन्ज। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है इसमें। इसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको ऑस्ट्रिया बोलते हैं, और जो ओपनिंग यहाँ से बना हुआ है आप देख रहे हो, इसको ऑस्कुलम बोलते हैं। और इस बीच में जो कैविटी है, इसको मतलब बॉडी कैविटी को क्या बोला जाता है? ये स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। होता क्या है कि चूंकि ये पूरी तरह से मरीन में रहता है, तो यहाँ चारों तरफ इसके मरीन हो गए, पूरा समुद्र हो गया, ये पानी हो गया, पूरा पानी पानी पानी। ठीक है, तो होता क्या है कि इस रास्ते से, ये इस ऑस्ट्रिया के माध्यम से वाटर इसके अंदर चला जाता है। वाटर इसके अंदर चला गया, ये इसके अंदर वाटर चला गया, दिस लाइक दिस वाटर चला गया। और इसी वाटर में ऑक्सीजन होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, और इसी ऑक्सीजन, और ये पानी इसके अंदर से घुसा और कॉलर सेल में गया। इसी कॉलर सेल में डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद वापस फिर ये पानी ऑस्क्यूलम के माध्यम से निकल जाता है, इसके माध्यम से निकल जाता है। तो वापस फिर पानी का आना, डाइजेशन, इसके अंदर इस कॉलर सेल के अंदर होना, और वापस पानी बाहर निकल जाना। और इस पूरे पोर्शन को, ये जो काम हो रहा है, पानी आ रहा है और फिर वापस निकल जा रहा है, ऑस्ट्रिया से पानी आ रहा है, ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जा रहा है। तो इस प्रोसेस को वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है? वाटर कैनाल या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये किसी फाइलम में नहीं मिलता है, ये यूनिक कैरेक्टर है इस फाइलम का, वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्ट्रिया के माध्यम से वाटर का आना और ऑस्क्यूलम के माध्यम से वापस चला जाना। ठीक है, ऑस्क्यूलम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब आगे समझिए, इतना समझ में आ गया। अब इसमें जो होता है ना, एक्चुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है इसी कॉलर सेल के अंदर होता है। और ये जो फ्लेजला लगा हुआ है, यही फ्लेजला जो होता है ना, ऐसे 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 करके इसको मूव करवाता है। इसी फ्लेजला के द्वारा ये मूव होता है। पानी गया, न्यूट्रिशन जो भी लेना था इस सेल के अंदर हुआ, डाइजेशन हुआ, और फिर वापस ऑस्क्यूलम के माध्यम से वापस चला गया। तो इसमें क्या होता है, जो डाइजेशन का हमने नाम ले लिया, और इसमें देखें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि ये जो इसी क्या होता है ना, इसी में ना, मतलब इसी कोई एक सेल होता है, उसी सेल में मेल गैमेट ही बनता है और फीमेल गैमेट ही बनता है, आपस में फर्टिलाइज करवा करके और वो अलग इसका रिप्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और क्या होता है? अच्छा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और एक मैं और यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। अब इसका पहले ना रिप्रोडक्शन भी समझ लीजिए यहीं पे, रिप्रोडक्शन। पहले इनडायरेक्ट का मतलब ही मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले रिप्रोडक्शन समझ लीजिए। रिप्रोडक्शन इसमें दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। अभी चूंकि लोअर फाइलम है, एनिमल है, तो
पॉरीफेरा में और सिलेंट्रेटा ये दोनों में ये सेक्सुअल होता है। बाकी फिर बाद में जा कर के जैसे जैसे ये हायर फाइलम में चला जाता है उस हिसाब से वो फिर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। इनमें दोनों होता है, सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअली भी होता है। इसमें कैसे होता है एसेक्सुअली? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और इसमें ना कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिसमें जैम्यूल बनते हैं, जैम्यूल क्या होता है? बाय बडिंग से उसमें एसेक्सुअली फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअली हो जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है एक स्पॉन्जिला, तो उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल याद करेंगे तो वहाँ समझेंगे, ठीक है। अब सेक्सुअली में क्या होता है? अब इसमें जो होता है ना, चूंकि मैंने यहाँ पे लिखा है एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसमें जो सेक्सुअल होता है बायसेक्सुअल होते हैं लोग, बायसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इस बात को अभी समझना होगा आपको, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब समझिए, एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे कि हम लोगों में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जैसे कि कोई बच्चा, इंसान का जो बच्चा होता है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो आप उसको देखोगे, बिल्कुल आप देख के बता सकते हो कि वो इंसान का ही बच्चा है। तो उसमें 2 आंखें होगी, नाक होगा, पैर, हाथ सब होते हैं, तो आराम से दिखने लगता है कि ये बच्चा मतलब प्योर मैच्योर बच्चे को जन्म देता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन आप अगर वही मेढक का बच्चा देखोगे ना, तो आप जज ही नहीं कर पाओगे, फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे कि ये किसी मेढक का बच्चा है, जिसको टेडपल बोलते हैं। बिल्कुल मछली की तरह दिखता है, ऊपर से गिल्स होते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करता है, जबकि एडल्ट होने के बाद वो यूरिया एक्सक्रीट करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें उसको लार्वा बोलते हैं। तो लार्वा स्टेज मतलब क्या? जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ है, मतलब जब वो बच्चा पैदा होगा, उसका बच्चा, तो वो प्योर मैच्योर नहीं होगा, इंसान की तरह नहीं होता है। जैसे इंसान का बच्चा पूरी तरह से दिख जाता है कि इंसान का ही बच्चा है, तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट में। तो ये 2 पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा जब भी हम पूरा फाइलम पढ़ेंगे या पूरा जूलॉजी पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इंसान को याद कर लीजिए, इंसान का बच्चा जैसा कि बच्चा मैच्योर पैदा हुआ। इनडायरेक्ट मतलब जब वो पैदा होता है तो वो डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द यंग। तो इसमें क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में? डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। कैसे? मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में, दिखने में वो डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम एडल्ट, मतलब अलग होता है एडल्ट, वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है किसमें? पॉरीफेरा में। और एक बाइसेक्सुअल होता है, और एनसीईआरटी में हर जगह लिखा हुआ है सेक्स आर सेपरेटेड, नॉट सेपरेटेड, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक छोटा सा है डम्ब, DUMB, इससे याद रख लीजिए, एक ट्रिक है। डी से होता है डायोसियस, यू से होता है यूनिसेक्सुअल, और एम का मतलब होता है मोनोसियस, और बी का मतलब होता है बायसेक्सुअल। ये हमेशा दिमाग में रखिए, जो यूनिसेक्सुअल होते हैं उसको डायसियस बोला जाता है, और जो मोनोसियस होते हैं उसको बायसेक्सुअल कहा जाता है। मतलब बायसेक्सुअल में क्या होता है कि एक ही बॉडी होती है, उसी बॉडी में ये मेल गैमेट भी बनाता है, और उसी बॉडी में ये फीमेल गैमेट भी बनाता है, इसलिए इसका नाम बायसेक्सुअल है। बायसेक्सुअल इसलिए है कि इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक ही में 2 ऑर्गन है, इसलिए बायसेक्सुअल, और दोनों फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों बनाते हैं, इसलिए मोनोसियस हो गया। लेकिन अगर आप यूनिसेक्सुअल की बात करें, जैसे हम लोग हो गए, उसमें क्या होता है, उसका जो रिप्रोडक्शन होता है 2 अलग अलग एनिमल लगते हैं, 2 अलग अलग जानवर लगते हैं, इसलिए इसको डायोसियस बोलते हैं। और हर जानवर में एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, इसलिए उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। एक ही, इसमें क्या होता है कि इसमें अलग होता है मेल और फीमेल का सेक्स ऑर्गन, ठीक है, इसमें अलग होता है, ठीक है। और इस बायसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं,
डाइट। और हर जगह लिखा हुआ है सेक्सेज आर नॉट सेम, सेक्सेज आर नॉट सेम। सेक्सेज आर नॉट सेम का मतलब क्या हुआ कि इसी के अंदर एक ऐसा सेल होता है, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ कि वो कौन सा सेल होता है, वही सेल मेल गैमेट ही बनाता है और फीमेल भी गैमेट बनाता है और आपस में फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो जाता है और वो फिर से नया एक रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो बायसेक्सुअल होते हैं। बायसेक्सुअल का मतलब क्या है, एक ही सेल के अंदर दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बन रहा है, इसलिए बायसेक्सुअल हो गए और इसलिए इसको मोनोसियस भी कहा जाता है या फिर उसी को हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। तीनों एक ही का नाम है। चार चीज़ें याद रखनी होगी आपको इसमें। बायसेक्सुअल एक ही बात हो गया, अगर मोनोसियस लिखा हुआ है तो एक ही बात हो गया, हर्माफ्रोडाइट लिखा हुआ है तो एक ही बात है, सेक्सेज आर नॉट सेम एक ही बात है। तो ठीक है, चारों एक ही बात है, कुछ भी लिख के आ सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और वही अगर बात करेंगे यूनिसेक्सुअल मतलब डायोसियस हो गया, तो ये चीज़ होते हैं, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब इसका जो लार्वा होता है वो एडल्ट से डिस्टिंक्ट होता है, अलग होता है। ठीक है, और दूसरा बात, इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, इसी कॉलर सेल में, इसी सारे कॉलर सेल में होता है, जिसको हमने क्वानोसाइट सेल भी कहा है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल में अगर बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल होता है साइकोन। साइकोन को ही क्या बोलते हैं, साइकोन और साइकोन को ही बोलते हैं स्काइफा, साइकोन या स्काइफा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल साइकोन स्काइफा, साइकोन लिखा हो चाहे स्काइफा हो, स्काइफा हो साइकोन हो, दोनों एक ही चीज़ होते हैं, स्काइफा या साइकोन। और एक होता है इसमें स्पॉन्जिला को यही स्पॉन्जिला है जो फ्रेश वाटर में भी रहता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसी स्पॉन्जिला के चलते यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्टली इन मरीन, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में मिलता है स्पॉन्जिला वाला। ठीक है, वही अगर आप तीसरी की बात करें तो होता है यू स्पॉन्जिया, ठीक है, तो इसको बोला जाता है बाथ स्पंज। ये नहाने वाला जो होता है, ये तीनों का फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप आज एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहाँ पे जाकर देखेंगे ये तीनों का फोटो भी बना हुआ है, तो फिगर देख के समझना बहुत ज़रूरी है। आप फिगर देख लेंगे और एक बार ध्यान देख लेंगे। एक्चुअली ये स्पॉन्ज होता है ना, यू स्पॉन्जिया, जो नहीं महिला लोग जो नहाती है, जिससे वो बाथ, जिससे नहाना मतलब बाथ स्पंज की टाइप होता है, ये इस टाइप का होता है। ये जो मैंने फिगर बनाया है ये साइकोन या स्काइफा का है। और एक होता है स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर में मिलता है, एक ड्रैगन टाइप का दिखेगा, आपको पिक्चर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा ये तीनों चीज़ें। तो साइकोन या स्काइफा एक ही हुआ, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा स्पॉन्जिला यानी कि फ्रेश वाटर में भी ये मिलता है। ठीक है, जो भी अभी हमने लिखा ना यहाँ पे मोस्टली मरीन मतलब ऑल मरीन नहीं लिखा है। ऑल मरीन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसका एक पॉलीफेरा स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर में भी मिलता है। देखो गया यू स्पॉन्जिया, जिसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। 3 एग्जाम्पल आपके जुबान पे होने चाहिए। ठीक है, इसका तब जाकर के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पॉलीफेरा के बारे में। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके अगले फाइलों के बारे में, सिलेंट्रेटा के बारे में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।